तो कल जैसा कि हमने पढ़ा था स्वर, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कुल 6 भेद हैं, जैसा कि अ, आ, ई, उ, 3, ऋ 4, ई, ए 5, उ, औ 6। अब हम देखते हैं उनका उच्चारण स्थान। तो पहला है कंठ, आ, ई, तालु, फिर उ को ओष्ठ, ऋ को मूर्धन्य और ए को कंठ तालु। और अगर हम देखें तो ओ औ को कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है। और यदि हम देखें तो जैसे अगर हमें इसे याद करना हो तो हम कैसे याद करें? तो जैसे एकदम हम अपने गले पे उंगली रखें जहाँ पे आता है कंठ, फिर उसके जस्ट ऊपर जाएँ तो आता है तालु, उसके जस्ट ऊपर आएँ तो आता है ओष्ठ, फिर मूर्धन्य, कंठ तालु, कंठोष्ठ। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। और यदि हम देखें तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पे या मुँह खुलने या बंद होने के आधार पे स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान प्रयत्न के आधार पे हम देखते हैं तो ये 4 प्रकार के हैं, जैसा कि लिखा है विवृत, जिसमें पूरा मुँह खुले, वो आ है। संवृत, इसमें 5 हैं, अ, ई छोटी, बड़ी, उ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद अगर हम अर्धविवृत और अर्धसंवृत देखें तो अर्धविवृत में ए, ऐ और औ, और अर्धसंवृत में ए और ओ। मतलब कि अगर हम विवृत में देखें, दोनों अगर हम विवृत को देखें, विवृत और अर्धविवृत इसमें बड़े लेटर हैं, जैसे आ, ऐ और औ। और संवृत में देखें तो छोटे लेटर को लिया, जैसे ए और ओ को अ, ई छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री को एक महत्वपूर्ण है कि री को उच्चारण स्थान में स्थान नहीं दिया गया है। धन्यवाद।